हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड या आई नो आज की दूसरी वीडियो है आप लोगों की लीनियर प्रोग्रामिंग में। बिकॉज मैंने पहले कहा था कि हाँ मुझे एलपीपी के आपको वीडियो देनी है बिकॉज टुमारो यू हैव योर पेपर। टाइम बहुत कम है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर आई वुड से, प्लस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेटा, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन। प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, कोई डाउट नहीं आएगा। बस इस क्वेश्चन को समझ लो एंड आई प्रॉमिस यू आपको जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, वो आपके हाथ के अंदर होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो प्लीज। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स एज वेल एज फॉर अप्लाइड मैथ्स किड्स बोथ। द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको क्वेश्चन को पढ़ लो ना बेटा, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। बिलीव मी, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। Solve the following LPP graphically. Maximize Z, which is equals to 400x plus 300y, subject to x plus y is less than equals to 200, x is less than equals to 40, x is greater than equals to 20 and y greater than equals to 0. नॉर्मली यहाँ पे मेरे पास तीन इनइक्वालिटीज गिवन है और मैक्सिमम z भी गिवन है। बेटा यहाँ पे x हो y हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करना आना चाहिए। हाउ टू मेक अ डायग्राम फॉर दिस? First of all, let's assume x plus y is equals to 200. Make a table. पहले मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स देखती हूँ, कौन से मेरे पास पॉइंट्स आएंगे x और y के। जब x 0 तो y 200, जब y 0 तो x 200। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे 0 0 पुट की है। लेट्स लोकेट दिस पॉइंट। ये मेरे पास मेरा ग्राफ है x y x डैश y डैश। देखो बेटा, let's take the gap first of all. So if I want, I can just take the gap of any random number. Let's take it for 50. So 50, 100, 150, 200. Similarly, 50, 100, 150, 200. Now just see 0 comma 200. One point is going to be this. Other point is going to be this. Just join these 2 points and see your graph. So if you just see what graph you are going to get, beta, your graph would be something like this. Sorry, I'm not drawing it by a scale, I'm just drawing it free-handed, so try to understand. It is the graph of x plus y equals to 200, but we want less than equals to. तो less than equals to में देखो बेटा, मुझे पता है कि 0 कॉमा 0 यहाँ पे नहीं आ रहा ना, इसके या तो इसके इधर आएगा या इधर उधर नहीं आ रहा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 0 कॉमा 0 पुट कर देते हैं। 0 वुड बी लेस देन इक्वल टू 200. We all know that yes, it's true that 0 is going to be less than 200. Whenever the situation is true, that means the shading is going to be this portion. The shading कहाँ पर होगी? इसकी यहाँ पर shading होगी। Let's solve the next point, that is x equals to 40. x equals to 40, so you know कि y की कोई भी वैल्यू हो, मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास x हमेशा 40 ही रहेगा। So x is always 40, y can be anything. So that means my graph is going to be 40 यहाँ पे कहीं लाई करेगा बेटा। So 40 is going to be यहाँ पे ऐसे, because x क्या है? हम x हमेशा 40 ही है। Similarly if you just see, यहाँ पे क्या है? 20 है। तो पहले 20 के लिए डायग्राम फॉर्म करते, सो 20 के लिए डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 ले लिया अपना। डन, ये आगे बेटा मेरे पास मेरे दोनों डायग्राम्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x जो है दैट इज लेस देन 40, तो 0 पुट करते हैं। 0 लेस देन इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स येस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल शेडिंग कहाँ पर होगी? शेडिंग होगी इस तरफ। सिमिलरली एक चीज़ अच्छे से देखो, यहाँ पर माई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स है तो कहाँ पे होगी? फॉल्स है बेटा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली शेडिंग पार्ट होगा। दैट मीन्स नाउ द शेडिंग पार्ट इज दिस साइड। तो कॉमन कौन सा है? तो देखो बेटा, ये ग्राफ भी इस तरफ कह रहा है, ये ग्राफ भी इस तरफ कह रहा है, और ये इस तरफ कह रहा है। सो इफ आई जस्ट ट्राई टू रब अ लिटिल बिट, इसलिए मैंने एरोज हिसाब से बनाए थे ताकि मैं इनको रब कर सकूँ सबको, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को कि शेडिंग कौन से पार्ट में होगी। तो शेडिंग के लिए कॉमन पार्ट जो है दैट इज योर दिस पार्ट विच आई एम लोकेटिंग बाय दिस रेड पेन। दिस इज गोइंग टू बी योर शेडिंग पोर्शन। तो पॉइंट कौन कौन से है? 1 2 3 4।
सो A B C D। ए पॉइंट कौन सा है बेटा? ए पॉइंट है मेरे पास ये वाला, दैट मीन्स 20,0। बी पॉइंट इज 40,0 एंड फॉर योर सी पॉइंट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस नाउ बेटा कि मुझे सी पॉइंट कैसे निकालना है। मुझे पता है मेरा एक्स क्या है यहाँ पर, मेरा एक्स यहाँ पक्का 40 ही होगा। सो पहले बेटा एक्स को यहाँ पे 40 रख दो इस वाली इनइक्वालिटी में। सो 40 प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 200, सो वाई इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल्स टू 160। दैट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू 160 सॉरी। सो 40 से 160 आया और फिर योर पॉइंट डी ये 20 होगा, एक्स तो पक्का, सो 20 पुट कर देंगे बेटा। सो 20 प्लस वाई is less than equals to 200, so that means y is less than equals to 180, so y would be equals to 180। तो ये ग्राफ आया, ये पॉइंट्स आ गए, मुझे मैक्सिमम निकालना है। देखो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मेरे पास z क्या था, लेट्स राइट द पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पॉइंट्स है 20,0, 40,0, 40,160, 20,180। मैक्सिमम z निकालने के लिए z है मेरे पास क्या, दैट मीन्स 400x प्लस 300y, ये आ गया बेटा। अब एक चीज़ देखो, बस पुट करनी है बेसिकली वैल्यू ना। जब 20,0 है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 20, सो 8,000 आ जाएगा। जब मैंने यहाँ 40 पुट किया तो 16,000 आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 40 तो यहाँ पे 16,000 था, तो it would be basically 16,000 plus 300 into 160, that would be basically your 48,000। तो बस इनको ऐड कर दो, क्या आएगा, 3 zeros, 8 और 4, that would be your 14, so 4 5 6 64, तो 64,000। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे आएगा आपका 8,000 प्लस 180 इंटू 300, दैट वुड बी योर 54,000। सो 3 0 तो एज इट इज, मैं सिंपल एडिशन कर रही हूँ। सो 62,000 बेटा मुझे मैक्सिमम देखना था, तो मैक्सिमम मेरे पास क्या आया यहाँ से, वी ऑल नो कि मैक्सिमम मेरे पास आया ये वाला पॉइंट। और मिनिमम कौन सा, सॉरी थोड़ा डायग्राम गलत हो गया मुझसे, हाँ जी, तो मैक्सिमम आया मेरे पास ये चीज़। आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट दैट ताकि डाउट ना रहे। सो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास मेरा मैक्सिमम। एंड व्हाट इज़ माय मिनिमम, if you just see the minimum point, it's going to be yours, minimum is 8,000। सो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हो बेटा यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस मैक्सिमम मिनिमम देखना है। मिनिमम जो भी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम। सो द पॉइंट्स विच इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम पॉइंट इज गोइंग टू बी 40,160 एंड द वैल्यू इज 64,000 एंड दैट वॉज योर आंसर। एलपीपी इतना सिंपल है, अगर आप इतना करना सीख जाओगे ना, बिलीव मी आप हर क्वेश्चन एलपीपी का बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ रिवाइज इट, इसे एक बार और करना एंड फिर एनालाइज योर आंसर। अगर इतना क्लियर है तो आप फॉर श्योर एलपीपी तो बहुत अच्छे से करोगे बेटा। व्हाट ऑल इज देयर ऑन माय चैनल, यू कैन जस्ट सी दैट। सो मैंने यहाँ पे इंटीग्रल कंप्लीट किया है, मैंने यहाँ पे AOI कंप्लीट कर दिया है, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर दिया है, मैंने यहाँ पे LPP क्लियर कर दिया है। इंटीग्रल तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, AOI मैंने 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट की है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने 5 वीडियो में कंप्लीट किया है। फॉर LPP आई वॉज जस्ट एबल टू मेक 1 वीडियो, आई वॉन्टेड टू मेक मोर वीडियोज, बस मेरे को टाइम बहुत कम मिला, सो मैं नहीं बना पाई। बट हाँ, इन द एंड मोमेंट मैं सबसे ईजी चैप्टर आपके लिए लाई हूँ, बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सो प्लीज़ व्यू दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच, hope you are doing well, all the best for your tomorrow's paper. Bye bye you all.